सास बोली बहू से, बहू देखते हैं तेरी माँ ने दहेज में क्या क्या दिया है। बहू के ये बात सुनते ही होश उड़ गए, उसके हाथ थर थर कांपने लगे। बहू कांपते हुए बोली, माँ ने तो मेरे दो गमले दिए थे, जिसमें एक पेड़ तुलसी का है और एक हरसिंगार का है। तो सासू माँ देखते ही सास गमलों को देखकर आग बबूला हो गई और घर के पीछे आंगन में उठाकर फेंक दी गुस्से से आकर। बहू सोची, अरे माँ जी ये आपने क्या किया, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था देते समय की बेटी जाकर अपने आंगन में ये पौधे रोप देना, इन पौधों से घर में बरकत होती है और घर में खुशियाँ आती हैं। बहू सोच ही रही थी, तभी उसके मन में आया कि सास किधर भी जाएगी तो मैं उठाकर इनको रोप दूंगी। सासू माँ से गलती हो गई कहकर क्षमा मांग लूंगी। तुलसी माँ भी होती है, जो कि उस लड़की की शादी बहुत गरीब घर से हुई थी, इसलिए उसकी सास को भी उम्मीद थी कि हमारे लड़के की शादी होगी तो वो लोग कुछ देंगे साथ में। तो वो गुस्सा होकर घर बर्तन धुला करती थी वहाँ चली गई। बहू निकलकर अपने माँ के दिए हुए पौधों को आंगन में रोप दिया और उसने पानी देकर घर के अंदर प्रवेश किया। फिर वो सोची कि घर में मेरा पति भी तो काम नहीं करता है, सास का गुस्सा होना जायज़ है। अब मैं भी कुछ काम करूँगी जिससे सास का हाथ बटेगा। बहू इतना सोचकर खाना बनाया और खाना बनाने के बाद सास के पास जा पहुंची। उस घर में उसने पूछा कि माँ जी मेरी यहीं आई हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। फिर उनसे बताया कि मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, अगर आप लोगों को सिलाई करवाना है तो मेरे पास आकर सिलाई करवा लेना। 2-3 घरों में जाकर उसने ऐसा बोल दिया और धीरे धीरे कर वो सिलाई करती रही। फिर एक दिन वो पौधे में पानी देने गई। पौधे बड़े हो चुके थे, जिनमें से कुछ फूल भी निकले थे। उसने सोचा इन्हें मैं डेली पानी दूंगी तो कुछ ढेर सारे फूल निकलेंगे, जिनको ले जाकर हम मंदिर के सामने बेच भी सकते हैं। वो डेली डेली पौधों को पानी देने लगी। पौधे वक्त गुजरता गया और बड़े होते गए। फिर एक दिन उसने देखा कि ज़मीन में ढेर सारे फ्लावर्स पड़े हुए हैं। उनको एकत्रित कर मंदिर के सामने टोकरी में लेकर बैठ गई। वहाँ पे जो भी मंदिर में दर्शन करने लोग आ रहे थे, कुछ फूल उठाते और 5-10 रुपए डालकर चले जाते थे। बहू ने सोचा कि आज तो इतनी ही बिक्री हुई है, कल मैं चादर ही बिछा देती हूँ। सारे फ्लावर्स चादर पर ही गिरेंगे, जिनको उठाकर मैं कुछ फूल माला बनाऊंगी और कुछ फ्लावर्स लेकर बैठ जाऊंगी, जिनसे हमारी प्रॉफिट अच्छी होगी। उसका आदमी भी कुछ करता नहीं था। उसकी मेहनत देखकर वो भी उसका हाथ बटाने लगा। जैसे ही उसकी बीबी जाकर रात को पौधे के नीचे चादर फैला रही, माँ और बेटे दोनों देख रहे थे कि ये क्या कर रही है। सुबह उठते ही उसने चादर को उठाया, उसमें खूब ढेर सारे फ्लावर्स थे। उनकी कुछ माला बनाई और फ्लावर्स लेकर जाकर मंदिर के सामने बैठ गई। बेटा भी आज पहुंचा साथ में, क्योंकि वो सोच रहा था ये कल से पैसे ला कहाँ से रही है। फिर उसने क्या किया, जो फूल माला बनाई थी उनके साथ में कुछ टूटे हुए फूल देकर 100 का दोना दे रही थी। आज उसके पास खूब ढेर सारे रुपए एकत्रित हो गए। आज उसने सोचा कि मैं अपने पति के लिए इन पैसों से गुमटी छोटी सी खरीदती हूँ और मंदिर के सामने ही रख देती हूँ, जिससे हम दोनों का खर्चा भी निकल जाएगा और सासू माँ जो मुझसे नाराज़ रहा करती हैं वो भी नाराज़ नहीं होंगी।
आज वो जितने पैसे पाई सारे ले जाकर अपनी सासू माँ के चरणों में रख दिया और बोली, माँ जी, माँ ने तो कुछ नहीं दिया था, दो छोटे छोटे पौधे दिए थे जिनसे घर में बोला था लगा देना, बरकत होगी। आज वो बात सही निकली और देखिए इतने ढेर सारे पैसे हमको उन पौधों से ही मिले हैं। फिर सास तो खुश हो गई और खुशी खुशी तीनों रहने लगे। वो पैसे उठाकर उसने गुमटी छोटी सी खरीद ली, जिससे आज उसका व्यापार बढ़ गया था और वो दोनों एक साथ मंदिर के सामने बैठते थे और फूल माला और फूल थोड़े से बेचते थे, जिनसे आज उनका घर अच्छा खासा चलने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी खुद की कमाई पर भरोसा रखकर जीवन यापन करें, ना कि किसी लड़की के घर वालों से दहेज मांगें और ना कोई लड़की को दहेज को लेकर प्रताड़ित करें। मेरी वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट कर कर ज़रूर बताना और कमेंट का इंतज़ार रहता है दोस्तों। मैं आपकी कमेंट से मोटिवेट होती हूँ।